तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पॉलीगॉन का और क्वाड्रिलेटरल का थर्ड लेक्चर। तो इससे पहले हम लोग प्रीवियस 2 क्लासेस ऑलरेडी देख ही चुके हैं। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का क्या फॉर्मूला था हमारे पास? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला था हमारे पास n-2 इंटू 180, है ना भाई। और इंडिविजुअल एंगल जो था, अगर रेगुलर पॉलीगॉन हो उसमें इंडिविजुअल एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या था? उसमें इंडिविजुअल एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या था? n-2 इंटू 180 बाई n। ठीक है भाई। इससे अगर कोई रेगुलर पॉलीगॉन हो उसका इंडिविजुअल एंगल अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो इस फॉर्मूला से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए बात को। तो अगर हमको सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकालना हो तो हम ये इस फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं और इस फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, इससे कोई अंतर आने वाला नहीं है। ठीक है, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स, n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ साइड्स है। ठीक है भाई। तो ईच एंगल का मेजरमेंट के लिए क्या हो गया? n-2 इंटू 180 बाई n, या फिर 2n-4 इंटू 90 बाई n। समझ गए? दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे एक ही बात है। समझ गए? नेक्स्ट है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। देखिए भाई, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स जो होता है ये किसी भी पॉलीगॉन के लिए हमेशा फिक्स होता है और ये होता है 360 डिग्री। ये हमेशा याद रखना है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो है ये लेस और मोर नहीं होता है, ये होता है इक्वल टू 360 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो है ये कम और अधिक हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान देना है फॉर एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। अगर कोई पॉलीगॉन हो, रेगुलर हो और उसमें नंबर ऑफ साइड्स n हो। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है हम लोग प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा सारा पॉलीगॉन जिसका साइड और एंगल दोनों इक्वल हो, है ना, सारा साइड्स इक्वल हो और सारा एंगल्स इक्वल हो, उसको हम लोग रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। तो अगर कोई पॉलीगॉन हो और वो रेगुलर हो तो उसका ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजर क्या होता है? 360 बाई n। क्या होता है? 360 बाई n। समझ गए? एक्सटीरियर एंगल जो है इंडिविजुअल एक्सटीरियर एंगल का कितना होगा मेजरमेंट? 360 बाई n इन केस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। ध्यान देना है ये किस केस के लिए है? इन केस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन के लिए। तो ये भी जो है ये किसके लिए है? इन केस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन के लिए। समझ के बात को? व्हेन इंटीरियर एंगल इज गिवन, अगर इंटीरियर एंगल गिवन हो तो सारा एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? मेजर ऑफ द ईच इंटीरियर एंगल। समझ के बात को? अगर रेगुलर पॉलीगॉन हो उसका इंटीरियर एंगल दिया हुआ हो तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे मान लो ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल मेजर्स 60 डिग्री, है ना। ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अगर इसका एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो 180, अगर मान लो ये x डिग्री है, x का वैल्यू निकालना है तो x क्या है यहाँ पर? एक्सटीरियर एंगल है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 180 माइनस इंटीरियर एंगल, 180 माइनस इंटीरियर एंगल। ठीक है भाई, ये इंटीरियर एंगल हो गया y, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर? 180 माइनस y। ठीक है भाई, इस लाइन का मतलब यही हुआ। यानी किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का अगर एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है उसका सिंपल सा तरीका होता है, इफ यू हैव इंटीरियर एंगल्स देन सबट्रैक्ट द इंटीरियर एंगल फ्रॉम 180, द वैल्यू इज द एक्सटीरियर एंगल। समझ बात आ गई? एक तरीका हो गया 360 बाई n, दूसरा तरीका हो गया 180 माइनस इंटीरियर एंगल। इस दोनों ही केस में क्या हो जाएगा? ठीक है भाई, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? इंटीरियर एंगल्स फाइंड कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ इंटीरियर एंगल्स। समझ में बात आई? और वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कुछ एक प्रॉब्लम्स इस पर। पहला है हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 165 डिग्री। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। तुम्हें क्या दिया हुआ है? इंटीरियर एंगल दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ साइड्स। पता करना साइड्स कितना दिया हुआ है। जैसे अगर साइड्स दिया हुआ रहे तो इंटीरियर एंगल्स का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारे पास?
हमारे पास n माइनस 2 इंटू 180/n। इस केस में हम लोग क्या कर सकते थे, एंगल का वैल्यू, इंटीरियर एंगल का वैल्यू फाइंड कर सकते थे, ईच एंगल का। अब हमको ईच एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n। कैलकुलेट करो। तो चलिए भाई देखते हैं इसको। मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल कितना है, गिवन 165 डिग्री। नंबर ऑफ साइड क्या हो जाएगा, 360 डिग्री बाई ईच एक्सटीरियर एंगल। अभी फॉर्मूला हम लोग देखे थे क्या, ईच एक्सटीरियर एंगल का, ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला देखे थे अभी हम लोग, क्या देखे थे, ये देखो। अभी हम लोग देखे थे, सॉरी, है ना, क्या देखे थे, अभी हम लोग देखे थे, ये देखो, ये है ना, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है, 360 डिग्री बाई n। अगर n का वैल्यू निकालना हो तो क्या हो जाएगा, इस जगह पे n इधर जाएगा, यानी n इक्वल्स क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 360 बाई मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल होगा, होगा ना भाई, n के लिए फॉर्मूला ऐसा निकाल सकते हैं ना इस केस में। तो आगे देखिए भाई, है ना, इसके लिए क्या है, अगर इंटीरियर एंगल दिया हुआ रहे, एक्सटीरियर एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला है, अभी उसी वाले स्लाइड में हम लोग देखे थे। एक्सटीरियर निकालने का एक फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 180 माइनस इंटीरियर एंगल्स, है ना, था ना भाई, ऐसा था। तो 180 माइनस इंटीरियर एंगल गिवन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं इजीली। एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस 165, 180 माइनस 165 करेंगे तो क्या निकल जाएगा हमारे पास, बहुत अच्छे, है ना। तो देखिए भाई, नंबर ऑफ साइड के लिए फॉर्मूला हो गया हमारे पास 360 बाई ईच एक्सटीरियर एंगल। कहां से आया, समझ में आ गया। तो नंबर ऑफ साइड्स को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, इट इज 1, और एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला हमको पता है, अभी जस्ट जो प्रीवियस स्लाइड में था, इसको ध्यान रखना है। एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो 180 माइनस इंटीरियर एंगल्स भी होता है इन केस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है भाई, इन केस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। और सवाल में दिया हुआ ये कैसा पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन है। तो एक्सटीरियर एंगल हम फाइंड कर सकते हैं इस तरह से, तो 180 माइनस 165 करेंगे तो हमारा एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा। एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल निकल गया। अब ध्यान दीजिए, तो नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हमारे पास, 360 बाई ईच एक्सटीरियर एंगल, यानी 360 बाई 15, है ना, 360 बाई 15 क्या हो जाएगा, 360 बाई 15 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ साइड्स कितना हो गया, 24 हो गया। किसी को समझने में दिक्कत है क्या, आसान था ना, लेकिन तुम सोच नहीं पाए इसलिए क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की है। प्रैक्टिस करोगे तो सब फिर बनने लगेगा, कोई परेशानी की बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, हाउ मेनी साइड्स हैज अ रेगुलर पॉलीगॉन, ईच एंगल ऑफ विच इज मेजर ऑफ 108 डिग्री। तो फटाफट बनाओ इसको, समझ गए। जैसे यहाँ ईच एंगल लिखा है ना, ये अगर एक्सटीरियर नहीं लिखा है इसका मतलब समझ जाना है ये क्या लिखा हुआ है, यस। अगर प्रॉब्लम में मेंशन ना किया रहे एक्सटीरियर एंगल, सिर्फ एंगल मेंशन किया हुआ रहे, तो बाय डिफॉल्ट समझ जाना है कि वो क्या कह रहा है, इंटीरियर एंगल ही बोल रहा है, ठीक है भाई। तो बताना हाउ मेनी साइड्स हैज अ रेगुलर पॉलीगॉन, ध्यान देना है पॉलीगॉन क्या है, रेगुलर है, जिसका ईच एंगल यानी ईच इंटीरियर एंगल 108 डिग्री दिया हुआ है। नाउ यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। तो चलिए देखते हैं फटाफट इसको हम लोग। मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है, 108 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है भाई। तो एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 180 माइनस 108, ठीक है भाई। तो 180 माइनस 108 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। तो 72 डिग्री हो गया हमारा क्या, एक्सटीरियर एंगल। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला हमारे पास, 360 डिग्री बाई ईच एक्सटीरियर एंगल। तो 360 बाई 72, 360 बाई 72 करेंगे कितना होगा भाई, 5। इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास पॉलीगन था वो एक्चुअली रेगुलर पेंटागन था, ठीक है। समझ में आता गई, किसी कोई परेशानी है क्या, बहुत अच्छे। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। Is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22? क्या ये पॉसिबल है किसी रेगुलर पॉलीगॉन के लिए जिसका एक्सटीरियर एंगल कितना हो, 22 डिग्री हो।
तो हम लोग इसको कैलकुलेट करके देखेंगे। बनाओ। तो चलिए भाई हम लोग चेक करते हैं क्या ये पॉसिबल है किसी रेगुलर पॉलीगॉन के लिए कि उसका कोई एक्सटीरियर एंगल जो है वो 22 डिग्री हो जाए। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, साइड्स का एन निकालने के लिए 360 बाई नंबर ऑफ साइड्स, या फिर ये हो गया एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन का फॉर्मूला। या फिर अगर हमारे पास एन का फॉर्मूला निकालना हो, एन का फॉर्मूला क्या था, 360 बाई एंगल एक्सटीरियर एंगल, है ना भाई, 360 बाई एक्सटीरियर एंगल, है ना भाई। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, है ना। सीधा 360 बाई 22 करेंगे, तो 360 बाई 22 करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा फ्रैक्शन में 16.3636। क्या ये काउंटिंग पॉसिबल है, क्या ये नंबर ऑफ साइड्स ऐसा हो सकता है। देखो भाई हम लोग नंबर ऑफ साइड्स के बारे में बात करें, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट लेंथ ऑफ द साइड। ये किसी भी पॉलीगॉन के साइड का लेंथ पॉसिबल है, लेकिन नंबर ऑफ साइड्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई, साइड कैन नॉट बी डेसिमल। ये देखो ये साइड नहीं, इसको ऐसे लिखो नंबर ऑफ साइड्स, है ना। साइड पॉसिबल है, साइड का लेंथ पॉसिबल है, लेकिन नंबर ऑफ साइड्स पॉसिबल नहीं है। ध्यान देना, नंबर ऑफ साइड्स नेवर बी अ फ्रैक्शन। नंबर ऑफ साइड्स कितना 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, लेकिन 7.5 नहीं हो सकता है ना। मगर लेंथ ऑफ द साइड हो सकता है। इसीलिए यहां पर क्या लिखना है, नंबर ऑफ साइड्स कैन नॉट बी डेसिमल और फ्रैक्शन, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विद मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। तो ये यहां पर हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ साइड्स, है ना। नंबर ऑफ साइड्स कैन नॉट बी डेसिमल, समझ में आता है। इसीलिए क्या ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल है, हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, कैपिटल एन कैपिटल ओ। पॉसिबल नहीं है भैया, क्यों, क्योंकि हमारा रिजल्ट आ रहा है फ्रैक्शन में आ रहा है, और नंबर ऑफ साइड्स कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। चलिए भैया अगला देखिए, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विद मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। क्या ये संभव है किसी पॉलीगॉन के लिए कि उसके इंटीरियर एंगल 22 डिग्री हो। चलो बना के जल्दी। तो चलिए देखिए फटाफट इसको, इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, 2n-4 बाई इंटू 90 बाई, या फिर इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला एक हमारे पास क्या था, n-2 इंटू 180 बाई n। इस फॉर्मूला से और इस फॉर्मूला दोनों में से किसी से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो 22n, n इधर डिनोमिनेटर में इधर आया, न्यूमरेटर हो गया, तो 22n इक्वल टू क्या हो गया, इतना हो गया। यहां तक में किसी को दिक्कत है क्या, जहां दिक्कत हो बताना है कि सर यहाँ के बाद समझ में नहीं आ रहा है ना, बचाना मुश्किल हो रहा है तो मैं हाजमोला दूंगा, है ना। तो 2010 इक्वल, ये देखो भाई ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस साइन आएगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, समझ बात आ गई। तो 90 इंटू 2n 180n, फिर 90 इंटू 4 माइनस 360, ठीक है भाई। तो 22n है, 190n इधर आ गया, ठीक है, या 22n को उधर ले जाओ, माइनस 360 को इधर ले आओ, समझा। इसको अगर ऐसे समझने में दिक्कत है, इसको ऐसे समझ लो, 22n ये 180 इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 360 हुआ, ठीक है भाई। अगर इसको और इसको दोनों साइड को निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा, ठीक है। जिसको जैसे समझ में आ रहा है वैसे समझ लो, है ना। 180 में 22 माइनस करेंगे 158 10 इक्वल टू 360, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 360 बाई 158, ये कितना हो जाएगा 2.27। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये, देखो भाई यहाँ फिर वही हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड लिख लेना, यहाँ पर थोड़ा मिस हो गया है, नंबर ऑफ साइड्स, है ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स कितना निकल रहा है 2.27। तो क्या किसी पॉलीगॉन के लिए ये पॉसिबल है कि उसका एक्सटीरियर एंगल या फिर इंटीरियर एंगल 22 डिग्री हो, नो इट इज नॉट पॉसिबल। तुम लोग यहाँ लगा देंगे कैपिटल एन एंड कैपिटल ओ। भाई साहब ये संभव नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। बढ़े आगे, चलिए आगे देखते हैं। What is the minimum interior angles possible for a regular polygon? देखो मिनिमम है ये, मिनिमम कितना हो सकता है ना, मिनिमम इंटीरियर एंगल्स कितना हो सकता है फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन, जल्दी बताइए भाई। तो चलिए भाई देखिए, है ना, रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब समझ में आ रहा है सबको,
तो हम लोग रेगुलर पॉलीगॉन के मिनिमम इंटीरियर एंगल्स निकालते हैं, ट्रायंगल लेते हैं और ट्रायंगल का इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है भाई, तो मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगॉन कितना हो जाएगा 60 डिग्री। चलिए भाई आगे देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगॉन। फिर से समझना, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगॉन। किसी भी, जैसे अभी इंटीरियर एंगल कितना था 360 था, नहीं 60 था, सॉरी एक 60 था। इसी तरह से पूछ रहा है कि अगर कोई फिगर है मान लो ऐसा करके, तो इसका पूछ रहा है कि जो एक्सटीरियर एंगल है इसका वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, बड़ा से बड़ा कितना हो सकता है। नींद में नहीं बोलना है, जग के बोलना है ना। तो हमेशा ध्यान देना है कि जहां पर मिनिमम इंटीरियर एंगल हो सकता है वहीं मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल हो सकता है ना। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल कहाँ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में है, तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कहाँ होगा, यही होगा, यानी कितना हो सकता है। ठीक है भाई, तो चलिए हम लोग देखते हैं मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल फॉर रेगुलर पॉलीगॉन कितना होगा, जो 180 माइनस मिनिमम इंटीरियर एंगल। मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना है 60, तो मिनिमम माइनस करेंगे तभी तो मैक्सिमम आएगा। ठीक है भाई, तो 180 माइनस 20, 180 माइनस 60, 120, और ये होगा कब, हम लोग जब बात करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल के बारे में। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। चलिए एक फिगर है, इसमें एक्स का वैल्यू निकालो, फटाफट निकालो, इजी क्वेश्चन है। तो एक्सटीरियर एंगल जो है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल इक्वल क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है भाई, तो ध्यान देना है, अगर हम लोग इस एंगल को डिस्कस कर रहे हैं, इस एंगल का वैल्यू निकालना है, इस एंगल का वैल्यू क्या होगा, सम ऑफ दिस एंगल प्लस दिस एंगल। ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका, ध्यान दीजिए भाई, इस एंगल को निकालने का तरीका एक तरीका ये। दूसरा तरीका, हमको पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स 360 होता है एंड टू ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स आर गिवन 125 एंड 125। अगर हम लोग 360 में माइनस कर दें किसको, 125 प्लस 125 को 2 टाइम्स 125 इसलिए लिया, एक एंगल ये लिया, एक एंगल ये लिया, है ना, और इसको ऐड कर देते हैं तो 360 हो जाता। इसीलिए इतना भी कर लेंगे तो भी हमारा एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तीसरा तरीका ये है, अगर हमको ये एंगल निकल गया 180 माइनस 125 से, ये एंगल निकल गया 180 माइनस 125 से, हम लोग इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं कैसे, 180 माइनस सम ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल। अब हमको जब ये एंगल मिल गया, वी कैन देन इजीली कैलकुलेट एंगल एक्स बाय सब्ट्रैक्टिंग दिस एंगल फ्रॉम 180। ठीक है, ये 3-4 तरीका है हमारे पास, जो भी कन्वीनियंट मेथड लगा उससे हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहला क्या है, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल कितना होता है भाई, किसी भी पॉलीगॉन के लिए एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 होता है। बहुत अच्छे, ठीक है, तो यहाँ भी एक्सटीरियर का सम कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो 125 प्लस 125 प्लस एक्स इक्वल टू 360, माइनस कर देंगे 360 में 250, 110 हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका हमारे पास ये हो गया। वी हैव अदर वेज ऑल्सो, अदर वेज जो अभी डिस्कस किया उससे भी प्रॉब्लम को बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। दिस इज द फॉलोइंग फिगर, नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर कहीं ऐसा साइन दिया हुआ है, इसका मतलब वैल्यू कितना है 90 डिग्री है, इसको हम लोग पहले से समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी कितना है 90 डिग्री है। अगर ये 90 है तो ये कितना होगा भाई 90 होगा। ठीक है, तो फटाफट एक्स का वैल्यू निकाल लो जल्दी। चलिए भाई, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम लोग। देखिए भाई, आज जितना भी प्रॉब्लम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दीज प्रॉब्लम्स आर बेसिकली बेस्ड ऑन द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, है ना। इससे प्रीवियस क्लास में जो लोग डिस्कस किए थे वो बेस्ड था किस पर, इंटीरियर एंगल्स पर। आज का सारा प्रॉब्लम बेस्ड है किस पर, एक्सटीरियर एंगल्स पर। तो भाई ये एंगल है 90 डिग्री, तो ये भी होगा 90 डिग्री। ये 60 डिग्री दे रखा है, ये 90 डिग्री दे रखा है, ये 70 दे रखा है, और ये एक्स है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल फिक्स होता है, हमको ये अच्छे से पता है, और वो कितना होता है 360 होता है। ठीक है भाई, ये कितना हो गया, एंगल 3 कितना हो गया 90 डिग्री, ये 90 है ना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास x, और उसके बाद 5। सम ऑफ एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल टू 360। ठीक है भाई, क्योंकि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना होता है 360 होता है, तो सारा एंगल्स को क्या करना है ऐड कर देना है और इक्वल कर देना है किसके 360 के। बहुत अच्छे, और जब ऐसे इक्वल करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ गया
50 डिग्री। ठीक है भाई, ये किसी को समझने में परेशानी है क्या? इस तरह से हम लोग एक्सट्रीरियर एंगल्स का सम का सवाल आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट, फाइंड मेजर ऑफ ईच एक्सट्रीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ एन 9 साइड्स। पहला है 9 साइड्स है अगर, तो उसका एक्सट्रीरियर एंगल कितना होगा? कितना होगा? तो सम ऑफ एक्सट्रीरियर एंगल कितना होता है? 360। नंबर ऑफ साइड्स कितना है? n। इससे निकल जाएगा एक्सट्रीरियर एंगल, है ना? तो कितना हो जाएगा बताओ? n से है? बन जाएगा आसानी से, बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा? मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, ये इक्वल टू क्या हो जाता है? ये इक्वल हो जाता है 360 बाई नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स गिवन है कितना? 9। सम ऑफ एंगल्स कितना? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स 360। 360 बाई 9 करेंगे, 360 बाई 9 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना? तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 40। अगर कोई भी पॉलीगॉन हो जिसका नंबर ऑफ साइड्स n हो, n मतलब 9 हो, तो उसका मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 40 डिग्री होगा। ठीक है, अगला देखते हैं भाई। फाइंड मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 15 साइड्स। फटाफट बनाओ जल्दी। 15 साइड्स अगर तो क्या करेंगे? सिंपली क्या करेंगे? 360 बाई 15 कर देंगे। यस, बहुत अच्छे। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? सिंपली 360 बाई 15 कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा 24। यानी कोई भी ऐसा पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन जिसका 15 साइड्स हो अगर, उसका मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 24 डिग्री हो जाएगा। इसका वाइस वर्सा भी देखते हैं। अगर कोई ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन हो और उसका एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री हो, तो उसका नंबर ऑफ साइड्स कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24? क्या हो जाएगा? अभी तो जस्ट देखे भाई। ठीक है, कैसे निकलेगा? निकालो बताओ। तो ये पिछला सवाल जैसा ही है, बस पिछला सवाल क्या है? शीर्षासन करके खड़ा हो गया है। ठीक है भाई, उसी सवाल को हम लोग थोड़ा रिवर्स कर दिए हैं। और यहाँ क्या दे रखा है? एक्सटीरियर एंगल दे रखा है। एक्सटीरियर एंगल अगर दे रखा हो तो नंबर ऑफ साइड्स का फार्मूला क्या होता है? 360 बाई एक्सटीरियर एंगल। तो इसको कैलकुलेट करना है, बहुत आसान। सिंपली हम लोग क्या करेंगे? अगर हम लोग को ईच एंगल का नंबर ऑफ साइड्स चाहिए तो क्या करेंगे? सीधा 360 बाई एक्सटीरियर एंगल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना? तो 360 बाई 24 करेंगे, आंसर कितना आएगा? 15। इसका मतलब नंबर ऑफ साइड्स कितना हो गया? 15। और प्रीवियस सवाल में क्या था? अगर नंबर ऑफ साइड्स गिवन हो तो एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना आएगा? तो 24 आएगा। 360 बाई एंगल कर देंगे, यानी 360 बाई एंगल कर दो एक्सटीरियर एंगल, 360 बाई एक्सटीरियर एंगल नंबर ऑफ साइड्स, और 360 बाई नंबर ऑफ साइड्स, तो एक्सटीरियर एंगल निकल जाता है। अगर इंटीरियर एंगल निकालना हो 180 माइनस इंटीरियर एंगल, 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल करेंगे, इंटीरियर एंगल निकल जाएगा। 180 माइनस इंटीरियर एंगल करेंगे, एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट, नाउ प्रूव दैट द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज 3 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर डेकागन। डेकागन मतलब ऐसा पॉलीगन जिसमें 10 साइड्स हो, है ना भाई? हो गया। डेकागन मतलब 10 साइड्स, पेंटागन मतलब 5 साइड्स। चलिए फटाफट बनाइए इसको भाई जल्दी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल्स। देखो भाई, यहाँ लिखा है, पहले लिखा है प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है? इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। मतलब पहला स्टेप क्या था, है ना? रीड द कॉलम मल्टीपल टाइम्स। स्टेप 2 क्या था? ड्रॉ द डायग्राम। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। देखिए भाई, कह रहा है कि इंटीरियर एंगल जो है वो रेगुलर पेंटागन का वो 3 टाइम्स है। कितना टाइम्स है? क्या चीज के? एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर डेकागन का। ठीक है भाई, तो सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा? एक कोई भी निकाल लो, इंटीरियर एंगल निकाल लो। किसका? पेंटागन का। पेंटागन का इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई? पेंटागन का इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ना? और एक्सटीरियर एंगल निकालने का डेकागन का फॉर्मूला क्या होगा? इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। 180 माइनस इंटीरियर एंगल कर लेना आप आगे, है ना? उससे भी निकल जाएगा। जल्दी फटाफट बनाओ। तो चलिए देखिए फटाफट इसको। तो इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन कितना हो जाएगा? ये तो बनाते बनाते याद भी हो गया होगा तुम लोगों को। कितना हो गया? कितना होता है भाई, है ना? ये होता है 108। कितना होता है? 108। देखो भाई, अगर तुम चाहो तो दोनों का इंटीरियर एंगल भी निकाल सकते हो, अगर तुम चाहो तो दोनों का एक्सटीरियर एंगल भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो पहला हो गया। अगर ऐसे करेंगे तो हम लोग पेंटागन का इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 100 कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ भाई, कितना हो जाएगा?
108 है ना। तो इतना राम कहानी करने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग सिंपली बना सकते हैं। इस फॉर्मूला से बहुत आसानी से बन जाता है। n-2 इंटू 180 बाई n। n-2 कितना हो जाएगा? 5-2 3 इंटू 180 कितना हो गया? 540 बाई 5 हो गया 108। ऐसा बना लिया करो, ठीक है। ये थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन हो जाता है इस फॉर्मूला में, अवॉइड फॉर्मूला, यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है भाई। तो इंटीरियर एंगल कितना हो गया पेंटागन का? तो पेंटागन का इंटीरियर एंगल हो गया कितना? 108 डिग्री। अब हम निकालते हैं एक्सटीरियर एंगल किसका? डेकागन का। डेकागन का एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 360 बाई नंबर ऑफ साइड्स। 360 बाई नंबर ऑफ साइड्स करने से सीधा एक्सटीरियर एंगल निकल जाता है। तो 360 बाई 10, तो उसका क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 36। यानी एक डेकागन जो, एक रेगुलर डेकागन जो है, उसका इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और इंटीरियर एंगल जो है पेंटागन का, वो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 180 108। वेरी नाइस। तो क्या ये इसका 3 टाइम्स नहीं है ना भाई? हो तो गया, इसी को तो प्रूव करने के लिए बोल रहा था, है ना। इसका मतलब क्या हो गया? इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज 3 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर डेकागन। समझ में आया? हाँ, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है और ज्यादा। जितना न्यूमेरिकल्स और प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिस करेंगे, उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 1/3 ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। क्या लिखा है फिर से देखना है। इसलिए सवाल बनाने का तरीका क्या बताया था कि रीड द प्रॉब्लम मल्टीपल टाइम्स। द एक्सटीरियर एंगल, पहला चीज क्या है? एक्सटीरियर एंगल किसका भाई? रेगुलर पॉलीगन है। ध्यान देना है, कैसा पॉलीगन है? रेगुलर पॉलीगन है। इज 1/3, है ना, 1/3 ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स। कोई भी एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन, कोई भी ले लो ऐसा पॉलीगन। सपोज कर तो हम ले लेते हैं पेंटागन, ले लेते हैं ऐसा, मान लो ऐसा लिए पेंटागन, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं भाई, क्या करा समझने के लिए। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ये क्या हो गया? इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया, है ना। इज 1/3 ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। ये इंटीरियर एंगल है, मान लो ये है एक्स, ये है वाई। तो क्या कह रहा है कि अगर हम लोग एक्स को डिवाइड कर दें वाई से, तो वैल्यू क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। यही कहने का मतलब हुआ कि एक्स इक्वल टू क्या होगा? 3y होगा, या y इक्वल टू क्या होगा? 1/3x होगा। यही हुआ सवाल, यही कह रहा है। इसको सिंप्लीफाई अगर करेंगे लोग तो ऐसा कह रहा है ना। अब कह रहा है हाउ मेनी साइड्स हैज द पॉलीगन। अगर ऐसा रिलेशन, देखो भाई सवाल ये नहीं कह रहा है, सवाल कह रहा है कि ये भाई सारा पॉलीगन के लिए तो सत्य नहीं है, ये प्रॉब्लम बताने वाले को भी पता है। तो बता रहा है कि ऐसा जिस पॉलीगन के साथ सही है, उस पॉलीगन का नंबर ऑफ साइड्स बताइए कितना होगा। जिस पॉलीगन में ऐसा संभव है कि उसका इंटीरियर एंगल जो है वो 3 टाइम्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल है, या फिर एक्सटीरियर एंगल जो है 1/3 टाइम्स इंटीरियर एंगल्स है। ऐसा किस पॉलीगन में पॉसिबल है, और उस पॉलीगन का नंबर ऑफ साइड्स कितना होगा बताइए, बताओ। तो चलिए देखिए भाई फटाफट इसको। एक्सटीरियर एंगल जो है एक रेगुलर पॉलीगन का, और इंटीरियर एंगल जो है एक रेगुलर पॉलीगन, उसमें क्या रिलेशन है और कैसे इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं इजीली, है ना। तो क्या रिलेशन दिया है इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल में, कि इंटीरियर एंगल जो होगा वो 1/3 होगा, सॉरी 3 टाइम्स होगा किसके? एक्सटीरियर एंगल के। या फिर एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो क्या होगा? 1/3 होगा इंटीरियर एंगल्स के। ठीक है भाई। तो 360 बाई n करने से क्या निकलता है? 360 बाई n करने से क्या निकलता है? 360 बाई n करने से एक्सटीरियर एंगल निकलता है भाई। ये एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला है, नहीं है? पीछे तुम देख चुके हो इतना सारा। और इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है? देखो भाई, या तो तुम इस तरीके से बना सकते हो, या नहीं तो 360 बाई n कर लिए, तो इससे हमारा निकल गया क्या? एक्सटीरियर एंगल। और इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला ये वाला लगा लो, तो तुम्हारा कैलकुलेशन थोड़ा हो जाएगा कन्वीनियंट। ठीक है भाई, f बाई n। तो देखो भाई ये n और ये n क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो 360 इक्वल टू 180 माइनस 180 इंटू n कितना हो जाएगा? 180 n माइनस 100 इंटू 180 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 360। अब देखिए भाई, ये -360 है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? +360 हो जाएगा।
यानी 360 प्लस 360 इक्वल टू 180 n। ठीक है भाई, ध्यान दीजिए यहाँ। उसी तरह से 180 n इक्वल टू 720। 360 प्लस 360 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भाई? बहुत अच्छे, शाबाश। ये इक्वल n इक्वल टू कितना हो गया? 720 बाई 180। n का वैल्यू कितना निकल गया? 4। पॉलीगॉन क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल होगा। पॉलीगॉन क्या होगा? नहीं होगा। पॉलीगॉन क्या निकल रहा है? क्वाड्रिलेटरल निकल रहा है। अब हम लोग देखते हैं एक क्वाड्रिलेटरल में क्या है पॉसिबल है, ऐसा करके देखते हैं, चेक करेंगे। ठीक है भाई, तो एक बार हम लोग पहले देखते हैं इसका सॉल्यूशन थोड़ा इस फॉर्मूला से भी, बाद में हम लोग इसको फिर क्रॉस एग्जामिन करेंगे, है ना भाई? क्या करेंगे? इसको क्रॉस एग्जामिन करेंगे, है ना? तो इसको सॉल्व करके हम लोग देखते हैं कितना आता है। ठीक है, तो सॉल्व करने से कितना आया? n इक्वल टू कितना आया? 8 आया। कितना आया? 8 आया। तो वहां कैसे 4 आ गया था? वहां कैसे 4 आ गया था भाई? चलिए इसको देखिए भाई, ये समझ में आया? ये n और ये n कैंसिल हो जाएगा, 1/3 टाइम्स था। ठीक है, तो 3 इधर आगे मल्टीप्लाई हो गया, तो 360 इंटू थ्री रहने दो, इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 180 एंड माइनस 360। अब है कि 360 इंटू 3 कितना हो जाएगा भाई? 1080। और ये माइनस 360 है, ये आएगा तो ये भी ऐड हो जाएगा, इसको भी ऐड कर दो इसी में। कितना हो गया? कितना हो गया भाई? कितना हो गया ये ऐड करके? जल्दी बताओ, कितना हो गया भाई? अब हम लोग n का वैल्यू निकालेंगे, 1440 बाई 180। कितना हो जाएगा? तो नंबर ऑफ साइड्स कितना निकल गया? 8। यानी ये किसके लिए पॉसिबल है? देखो भाई, ऐसे ही बना सकते हैं और ऐसे ही बना सकते हैं। यानी ये कैसे फिगर के लिए पॉसिबल है? एक ऑक्टागन के लिए पॉसिबल है। ये कोई भी ऑक्टागन होगा, रेगुलर ऑक्टागन, तो उसमें जो उसका एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल्स का रिलेशन होगा, उसमें जो उसका इंटीरियर एंगल होगा वो 3 टाइम्स होगा किसके? एक्सटीरियर एंगल के। समझ बात आई? तो हम लोग आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भाई?